Good afternoon, class. In the working capital management subject, in the previous class, I had taught you two different topics. One is called the factors determining cash need, and second one is the techniques of cash management. तो यूनिट 2 में आपके ये दो डिफरेंट टॉपिक्स कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपके अवेलेबल हैं, ये दोनों आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गए। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज दी बॉमल्स मॉडल। बॉमल्स मॉडल एज गिवन बाय विलियम जे बॉमल। बॉमल्स मॉडल की अगर हम बात करें तो बॉमल्स मॉडल बेसिकली आपका जो डिपेंडेंट है, जो कॉन्सेप्ट लेके चलता है, वो है इन्वेंट्री का। तो इसको आना चाहिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन इस मॉडल ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ है ऑप्टिमम कैश की पोजीशन को भी डिटरमाइन करने के लिए। बॉमल ने इस मॉडल में कुछ सिमिलैरिटीज डिटरमाइन की हैं इन्वेंट्री और कैश मैनेजमेंट की, कि जैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बिहाफ पे एक ऑप्टिमम पोजीशन पे निकालते हैं, वैसे ही आपका कैश मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं इन्हीं पे बेस्ड है। तो इसीलिए बॉमल मॉडल को आपके कैश मैनेजमेंट के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। तो बॉमल्स मॉडल की बात करें तो ये बेसिकली आपका डिपेंडेंट है इन्वेंट्री पे, लेकिन ये दिस मॉडल इज आल्सो यूजुअली यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ही नॉर्मली यूज होता है, लेकिन ये आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज़ की, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें, जहाँ पे आप इन्वेंट्री और कैश मैनेजमेंट को रिलेट करते हुए ये डिटरमाइन कर सकते हो कि बॉमल्स मॉडल कहीं ना कहीं सुटेबल है कैश मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए मॉडल पे अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो आपका है इसमें वो है कॉन्सेप्ट्स बॉमल मॉडल का। तो बॉमल मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है इसको देखते हैं। विलियम जे बॉमल developed a model, the transaction demand for cash and inventory theoretical approach। विलियम जे बॉमल ने ये मॉडल बनाया था द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर कैश, कैश के डिमांड के डिटरमाइज करने के लिए, जहाँ पे इन्वेंट्री का एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अप्रोच लिया गया है। दिस मॉडल इज यूजुअली यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नॉर्मली इसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये आपका बट इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। लेकिन इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आपका ऑप्टिमम कैश बैलेंस के लिए भी एग्जिस्ट करता है। बॉमल फाउंड सिमिलैरिटीज बिटवीन इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट। बॉमल ने फाउंड किया है कि इन्वेंट्री और कैश दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है। एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंक्लूड ट्रेड ऑफ बिटवीन कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ईओक्यू आपने पढ़ रखा है, अभी आगे हम फिर से बात करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कहीं ना कहीं हम ट्रेड ऑफ करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का। तो उसी तरीके से द ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज द ट्रेड ऑफ बिटवीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और होल्डिंग कॉस्ट एंड द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहें, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहें या होल्डिंग कैश कहें, इनके और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बीच में एक ट्रेड ऑफ बनाता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस। कैसे देखते हैं। होल्डिंग कैश, जो कैश आपने होल्ड कर रखा है और जो आपके ट्रांजैक्शन में यूज हो रहा है। आपको कैश की जरूरत कितनी है, जितना आपके बिजनेस की जरूरत है। तो होल्ड, ऐसा नहीं है कि होल्डिंग की जरूरत भी नहीं है, कुछ पैसा इमरजेंसी में जरूरत होती है। तो एक ऑप्टिमम पोजीशन निकाली जाती है होल्डिंग की, यानी जो कॉस्ट आप होल्ड कर रहे हो और जो आपकी ट्रांजैक्शन में यूज हो रहा है। जिसको होल्ड कर लिया वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस है, तो उससे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह रहे हैं या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कह रहे हैं, कि वो पैसा हम अपने पास होल्ड करके चल रहे हैं, बोरो भी किया जा सकता है। अपना पैसा हम यूज नहीं कर रहे, उसको होल्ड करके चल रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस भी है, होल्डिंग कैश भी है। ये और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों ही पैसे की एक ऑप्टिमम पोजीशन निकाल करके हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस को ट्रेड ऑफ करते हैं। द ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज रीच्ड एट अ पॉइंट वेयर द टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम। टोटल कॉस्ट हमेशा इन दोनों कॉस्ट से ऊपर होगी, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट आपके लिए ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा और वही आपके लिए टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम पोजीशन कहलाएगी। तो इतनी बात यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं इसी में, दैट इज द assumptions इन बॉमल्स मॉडल। तो बॉमल मॉडल के अगर हम assumption की बात करें
तो पहला assumption है द कैश नीड ऑफ द फर्म आर नोन विद सर्टेनिटी। बिजनेस में जो कैश की नीड है वो नोन है और सर्टेन है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो भी चीजें आपके कैश की नीड है वो सर्टेन है? प्रैक्टिकली आज के सिनारियो में तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हम हर लेवल पे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैश की पोजीशन हमारे लिए कांस्टेंट होगी। तो उस बेस पे हमें जब सर्टेन इन्फॉर्मेशन पता है तो वहां पे हम कहीं ना कहीं अपने कैश की ऑप्टिमम पोजीशन को निकाल सकते हैं। सेकेंड assumption, द कैश डिसबर्समेंट ऑफ द फर्म अकर्स यूनिफॉर्मली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज नोन विद सर्टेनिटी। कैश का जो डिसबर्समेंट है यानी जो कैश के एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो यूनिफॉर्म है डिफरेंट टाइम पीरियड में और सर्टेन है। ये आपको पता है कि कितना कैश पेमेंट आपको करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश इज नोन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। कैश को जो आप होल्ड कर रहे हो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये आपके लिए नोन है और हमेशा ये कांस्टेंट है। ये तीसरा एजम्पशन दिया गया। नेक्स्ट एजम्पशन, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज इनटू कैश इज नोन एंड रिमेन। जो भी सिक्योरिटीज की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पे कैश कन्वर्जन में आपके मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आपकी है जो सिक्योरिटी कैश में कन्वर्ट हो रही है वो नोन है और आपके लिए रिमेन्स हमेशा वो कांस्टेंट है। तो जहाँ पे आपके लिए ये चार डिफरेंट एजम्पशंस दिए गए हैं जिनके बिहाफ पे ये बॉमस मॉडल बनाया गया। तो अभी तक के डिस्कशन पे ये बात समझ में आई होगी कि बॉमल दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक पैसा जो आप होल्ड करके चल रहे हो और दूसरा जो आप यूज कर रहे हो यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। उन दोनों का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होगा वो आपके लिए टोटल कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट होगी और वही आपके लिए कहलाएगी ऑप्टिमम कैश बैलेंस पोजीशन। इसके लिए चार डिफरेंट एजम्पशंस आपके लिए गए हैं। पहला कि कैश की नीड आपके लिए नोन है, सर्टेन है, कैश डिसबर्समेंट जितना हो रहा है वो यूनिफॉर्म होगा एन नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए और सर्टेन होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी कैश होल्ड करने के वो भी रिमेन्स कांस्टेंट है और जो आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी आपके लिए सिक्योरिटी कन्वर्जन का वो भी आपके लिए कांस्टेंट है और नोन है। तो ये चार डिफरेंट एजम्पशंस आपके लिए गए हैं बॉमस मॉडल के। चलिए तो अब ये ग्राफ देखते हैं। ग्राफ के यहाँ पे आपके दो कॉस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है। आप देखोगे कि एक्स एक्सिस पे आपके लिए कॉस्ट है, वाई एक्सिस पे आपके लिए इन्वेस्टमेंट की साइज है। होल्डिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो होल्डिंग कॉस्ट यानी आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपके लिए इंक्रीजिंग रेट से जा रही है। रीज़न, मार्केट में आपके जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होंगी वैसे वैसे आपके लिए होल्डिंग कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज करती जाएंगी और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपकी डिक्लाइन करेगी। हमें निकालना है दोनों की ऑप्टिमम पोजीशन। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपके टोटल कॉस्ट की मिनिमम पोजीशन होगी, यही आपके लिए ऑप्टिमम लेवल कहलाएगा। तो बॉमल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ईओक्यू मॉडल ही इन्होंने बनाया है, बट इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या लिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का। कि होल्डिंग कॉस्ट यानी जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये इंक्रीजिंग रेट पे अवेलेबल है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपका जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट आपके लिए टोटल कॉस्ट की पोजीशन कहलाएगा। ये आपके लिए ये जो इंटरसेक्ट का पॉइंट है यही आपके टोटल कॉस्ट का मिनिमम पोजीशन है और यही पॉइंट आपके लिए ऑप्टिमम लेवल हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ फॉर्मूला देखें अगर हम बॉमस मॉडल का, तो बॉमस मॉडल का फॉर्मूला है C = √2a × F/O, वेयर C स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमम बैलेंस, ऑप्टिमम कैश बैलेंस, A इज द एनुअल और मंथली कैश डिस्बर्समेंट। A आपका है एनुअल या मंथली जो आप कैश को यूज कर रहे हो यानी एक्सपेंडिचर आपका जा रहा है। F स्टैंड्स फॉर योर फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन आपकी कांस्टेंट है, ये हमेशा ही रहेगी चाहे आप कोई वर्क करो या ना करो। एंड O इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आपकी होल्डिंग कैश है, होल्डिंग कॉस्ट है वो आपके लिए O है। ये आपका पूरा फॉर्मूला है बॉमस मॉडल का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक फर्म है ABC लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट यूज ऑफ 24 लाख ऑफ कैश ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजटेड ईयर। ये उनका एस्टिमेशन है कि 24 लाख रुपए अगर वो आपके यूज कर रहे हैं कैश के बिहाफ पे, तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट बजटेड ईयर में तो इट इंटेंड्स टू होल्ड कैश इन अ कमर्शियल बैंक विच पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए दूसरी क्या है कि 10 लाख रुपए आप बैंक में 24 लाख रुपए आप कमर्शियल बैंक में रख दोगे, 10% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी होगी, 10% पर ना।
फॉर ईच विड्रॉल द कंपनी इनका एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1,50,000। कैश डिस्बर्समेंट कितना हो रहा है? 150 रुपीज़। आपको ऑप्टिमम कैश बैलेंस की पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ पे आपके लिए जो ए है, ए का मतलब आपके लिए जो कैश डिस्बर्समेंट हो रहा है वो 150 है। एफ यानी जो आपका फिक्स कॉस्ट ट्रांजैक्शन आपका एस्टिमेट किया गया है वो 24 लाख रुपए है पूरे साल का, और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपके लिए 10% है, यानी 0.10 है। इसके बेस पे हम निकालेंगे बॉमल्स मॉडल में कैश की पोजीशन। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सी 2A इंटू एफ अपॉन ओ, 2 इंटू 150 इंटू 24 लाख, ये आपका है 2 इंटू 150 इंटू 24 लाख अपॉन 0.10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 84,853, दैट इज नियर अबाउट 85,000। तो ईच टाइम द फर्म विथड्रॉ ₹85,000 फ्रॉम द कैश आफ्टर स्पेंडिंग ऑल द अमाउंट ऑफ 85,000 अगेन द फर्म विथड्रॉ सिमिलर अमाउंट सो ऑन। तो ये बताना क्या चाह रहा है कि 24 लाख रुपए आपने बैंक में जमा कर दिया, 10% आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल रही है, बैंक में पैसा जमा है। आपको रेगुलर इंटरवल्स में निकालना कितना है? 85,000 रुपये। कि 85,000 रुपये अगर आप निकालोगे, उतना खर्च करने के बाद आप दोबारा पैसा निकाल लोगे तो आपको बैंक से इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, आपका जो एनुअल डिसबर्समेंट है वो भी होता रहेगा, और आपके बिजनेस में जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स है वो मीट आउट होते रहेंगे। तो बॉमल्स मॉडल के बिहाफ पे इस पूरे कंसिडरेशन में ये समझ में आया कि आपकी टोटल कॉस्ट तो 24 लाख है, लेकिन आपके लिए मिनिमम टोटल कॉस्ट कितनी है? 85,000 रुपये। कि एक टाइम पे आपको निकालना कितना है ऑप्टिमम कैश बैलेंस? ये है आपका 85,000 रुपीज़। इतना पैसा आप बैंक से विड्रॉ करो, उतना बिजनेस में आप यूज़ कर लो, यूज़ करने के बाद आप फर्दर जब इतना आपने खर्च कर लिया तो दोबारा से आप 85,000 रुपये बैंक से निकाल करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसके बेस पे आपका जो इनफ्लो आउटफ्लो की कैश की चेन है वो एफिशिएंटली चलती रहेगी। बैंक से भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेनिफिट मिलता रहेगा जो आप कैश होल्ड कर रहे हो। मार्केट में आप प्रोडक्शन करके गुड्स भी इजीली सेल आउट कर लोगे, वहां से आपकी कैश की रिकवरी भी हो जाएगी और वापस वो पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट भी हो जाएगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था बॉमल्स मॉडल का। तो आई थिंक कैश मैनेजमेंट के अंदर बॉमल्स मॉडल सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला टॉपिक अगली क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ तक जो भी चीज़ें मैं बता चुका हूँ उनको गो थ्रू हो लीजिए, और जहाँ पे भी आपके डाउट्स क्रिएट होते हैं उनको आप क्लियर करते चलिए। थैंक यू।